या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबल में देखा कि धन देवी संपत्ति वैभव की देवी लक्ष्मी किस घर में टिकती है। प्यारे बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि हम सभी सुबह से लेकर रात तक सोने वक्त तक पैसे खेल रहते हैं। हाउ टू अर्न मनी, कैसे हम अमीर बन जाए, अधिक से पैसा कमाए। सब कोई कमाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कमाते जरूर हैं लेकिन घर में टिक नहीं पाता। क्या कारण है इसके पीछे? इतने जितोड़ मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिक नहीं पाता, सुख से रह नहीं पाते। यूं तो तलाश पैसे के पीछे कारण है सुख की, और पैसे से सुख की प्राप्ति नहीं होती। यह हमारा भ्रम है। लेकिन खैर, जहां मां लक्ष्मी का वास होता है ना, वह निश्चित तौर पे सुख होता है, वैभव होते हैं, संपत्ति होते हैं। क्या कारण है? मां लक्ष्मी किसके यहां टिक पाती है? कब कोई रंग से राजा बन जाता है और राजा से रंग बन जाता है? इसके पीछे की रीजन है। ये तो परिश्रम सौभाग्य का दाहिना हाथ होता है, लेकिन परिश्रम तो सब कोई करते हैं, बहुत जितोड़ मेहनत करते हैं, इसके भी खूब अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य संपत्ति क्यों नहीं पाता? मां लक्ष्मी टिक क्यों नहीं पाती? आज इसी प्रश्नों का पर्दा मैं उठाने जा रहा हूं। निश्चित तौर पे आप ध्यान में मेरी कहानी को सुने। ये कहानी निश्चित तौर पे हमारे लिए, एक हम सभी के लिए प्रेरणा सूत्र है, अनुकरणीय है। चले हम कहानी की ओर ले चलते हैं। कहानी एक सेठ की है। आप सभी जानते हैं कि सेठ किसको कहते हैं? जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, सेठ बोलते हैं लोग आम बोलचाल की भाषा में। और जो सेठ करीब करीब देखा गया है कि बहुत कंजूस हुआ करते हैं, लेकिन वो सेठ, उस सेठ की कहानी है जो कंजूस नहीं, पैसे वाला तो है लेकिन बहुत ही दानशील है, जरूरतमंदों की मदद करने वाला है और लक्ष्मी का सेवक है। लक्ष्मी का खूब पूजा पाठ श्रद्धा सुमन के साथ करता है। एक रात जब वो सोया हुआ था तो रात में सपने में मां लक्ष्मी आती है और कहती है कि सेठ, बहुत दिन तक तुमने सेवा किया, मैं तुमसे सेवा लिया, तुमने पूजा पाठ किया और मैं तुम्हारे घर में रही, लेकिन अब मैं जा रही हूं। तुम्हारे आवा भगत से, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारे पाठ से, तुम्हारे समर्पण की भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए आज अंतिम दिन है, तो कुछ एक चीज मांग ले, जो चाहिए तुम्हें। लेकिन सेठ बोलता है कि मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तुमने क्या नहीं दी है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इस पर मां लक्ष्मी कहती है कि तुम्हें ना चाहिए सही, जा अपने परिवार से मांग ले, पूछ ले। तुम्हें परिवार को किसी को चाहिए, जा पूछ। एक बात, एक चीज तू मांगना। वो सेठ का नींद टूटता है और वो बेचैन हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मां की बात में मैं नहीं ठुकरा सकता। वह उसे 4 पतोह थे, चारों का विचार अलग अलग। सबसे पहले बड़ी पतोह से जाकर सेठ पूछता है, कहता है, सारा वृतांत सुनाता है कि आज रात सपने में मेरी मां आई और ऐसा ऐसा बात पूरा सुनाता है सेठ। तो बड़ी पतोह जो कहती है, अचानक सहसा उसे मुंह से निकलता है कि जब एक ही चीज मांगना है तो मेरे विचार से ससुर जी या पिताजी अपार अन्न मांग लीजिए, अन्न का भंडार मांग लीजिए। वो रहेंगे तो उसे बेचकर हम लोग जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन सेठ जांचता है कि किसका जवाब जो है, किसका जवाब सटीक है। दूसरे जो पतो है उसके पास जाता है सेठ और पूछता है, पूरा वृत्तांत सुनाते हुए, कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है कि बड़ी
सेठ बोलता है कि तुम्हारी जो बड़ी गोतीन है, बड़ी दीदी है, वह अन्न का भंडार मांगती है, तुम क्या मांगना चाहती हो? उन्होंने कहा मुझे तो सोना चाहिए, सोना चांदी। वह सोना चांदी मांगने की बात करती है। सेठ उसकी बात सुनता है। तो तीसरा जो पतोहू थी, उससे सेठ पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए? सारा वृत्तांत सुनाता है सेठ। वो कहती है कि मुझे रुपए पैसा ये है, रुपए पैसे, इससे पैसे रहेंगे तो मैं सब कुछ कर लूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद अंत में जाता है सेठ अपनी छोटी पतोहू के पास और सारा वृत्तांत सुनाता है कि तुम्हारी जो बड़ी गोतीन थी ये मांगी, मझली ये मांगी, संझली ये मांगी, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि माँ लक्ष्मी का सिर्फ एक ही चीज मांगना है। वह बोली है कि एक चीज सेठ तुम मांग सकते हो। सारी बातों पर ध्यान रखते हुए छोटी पतोहू मनन करने के बाद कहती है कि ससुर जी, पिताजी, अगर एक ही चीज मांगना है तो मेरे विचार से मुझसे एक चीज मांगिए, और वह है आपस में प्रेम। परिवार के बीच आपस में प्रेम। इसको बात को सुनकर सेठ बहुत आह्लादित होता, बहुत खुश होता है। पूछता बेटी प्रेम क्यों, धन दौलत रुपया पैसा क्यों नहीं? बोलते कि ससुर जी, पिताजी, अगर आपस में प्रेम रहेगा तो दुख भी आएगा तो हम लोग आपस में मिलकर बांट लेंगे और अमन चैन से जीवन व्यतीत करेंगे। संपत्ति रहेगा, जहां संपत्ति आता है ना, वहां अहंकार चलाता है, और अहंकार जब आएंगे तो प्रेम दूर भाग जाता है। इस बात को सुनकर सेठ बहुत खुश होता है और फिर रात में सोता है। सोने के बाद फिर माँ लक्ष्मी सपने में आती है। बोले सेठ क्या चाहिए? बोलता है सेठ कि माँ तुमने तो मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं अपने परिवार से पूछा, उसमें से एक बात निकल कर आई कि मुझे न रुपया पैसा ये, न धन दौलत चाहिए, न अन्न का भंडार चाहिए, सिर्फ चाहिए तो परिवारों के बीच प्रेम। बस यही माँ चाहिए कि मैं जितने परिवार हैं आपस में प्रेम से रहें। इस बात को सुनकर माँ लक्ष्मी माँ सहसा मुस्कुरा देती है। कहती है कि बेटा सेठ, ये तुझे किसने सुझाया? बताता है सेठ कि मेरी छोटी पतोहू। इस बात को सुनकर लक्ष्मी माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि जिसने तुम्हारी छोटी बहू जिन्होंने यह सुझाया, वह हमारी तरफ से विशेष करके दुआ है। और बेटा सेठ, जहां पे परिवार के बीच प्रेम रहता है ना, आपस में प्रेम भाईचारा समर्पण की भावना होती है ना, वहां से हमारे स्वामी नारायण जाते ही नहीं है, और जहां नारायण है वही हम हैं। इसलिए तुम्हारी पतोहू तो मेरा दिल जीती है, अब मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा सुनकर सेठ खुशी का ठिकाना न रहा और अपने पतोहू पर मन ही मन अति प्रसन्नचित्त था, और उसका जो आवाज था रुंध गया था खुशी से। आज अपने आप को धन महसूस कर रहा था कि आज मेरा पतोहू ऐसा भी है। तो सेठ लास्ट में पूछता कि माँ तू जाना क्यों चाह रही थी, आखिर क्या कमी था? तो कि बेटा अभी समझ में आया, तुम्हारी छोटी पतोहू सिर्फ और सिर्फ एक आदर्श महिला है, जो सब पूरा परिवार को एक साथ सूत्र में बांध कर रखने वाली है। बाकी सब आपस में लोभी है, इसीलिए आपस में सब अपने अपने फेम रहा करती थी। इसलिए मेरा मन उब गया था, तुम्हारे व्यवहार से नहीं बेटे। अब तो हमारे परिवार के बीच प्रेम भाईचारा रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं आपको पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इसी करके इतना ही के बाद लक्ष्मी माँ अंतर ध्यान हो जाती है। प्यारे बंधुओं, कहानी तो यही समाप्त होता है, लेकिन क्या कहानी हमको यह नहीं सिखाता कि हम सभी स्वार्थी हो चुके हैं? अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो सब अपने अपने फेम रहा करते हैं, घर में कलह रहा करता है, कमाते बहुत हैं लेकिन टिक नहीं पाता।
इसके पीछे ही रीजन है स्वार्थीपन, आपस में प्रेम नहीं होना, स्वार्थीपन होना, एक दूसरे की भावना को नहीं समझना। तो निश्चित तौर पे यह कहानी हमको संदेश दे रहा है कि यदि सुख से रहना चाहते हैं, हमारे घर में संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, तो निश्चित तौर पे हम सभी परिवार के बीच में प्रेम बनाकर रखें। किसी में कुछ कमी हो सकता है, सबको मिला जुला कर अमन चैन से रहें, तो निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ वास करेगी और अपने जीवन को हम धन कर लेंगे। जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ ऐश्वर्य होता है, वैभव होता है, सुख होता है। तो निश्चित तौर पे यह कहानी कैसा आपको लगा कमेंट करेंगे, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करेंगे, और मैं इससे भी और मजेदार कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लक्ष्मी माँ।